और इस पूरी यात्रा में, कंपटीशन की इस पूरी यात्रा में जितना अकेला रह के काम करोगे, जितना एकांत में काम करोगे, उतना आपको फायदा होगा। जितना मार्केटिंग करोगे, जितना प्रचार करोगे, जितना माहौल बनाओगे, जितना थड़ियों पे बैठ बैठ के ग्रुपिंग करोगे, कभी नौकरी नहीं लगेगी। बहुत कड़वा सच है। सिलेक्शन वो बच्चे लेके निकलते हैं जिनको कोई जानता ही नहीं है। पास में रहने वाले की नौकरी लगती, नौकरी के बाद पता चलता कि ये हमारे पास रहता था। उसने कभी माहौल नहीं बनाया, उसके पास में 4-5 किताबें थी, रट के उसने ऐसी सेट करी बढ़िया, परीक्षा आई, 1-2 साल में अपनी कहानी खत्म करके निकल गया वहां से। जितना ज्यादा आप चर्चाओं का विषय रहोगे, जितना ज्यादा आप माहौल बना के रखोगे, जितना ज्यादा आप ग्रुपिंग करोगे, जितनी ज्यादा आप अपनायत दिखाओगे, ये चीजें राजनीति में काम करती, एजुकेशन में काम नहीं करती। और मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं ये सब चीजें बहुत नजदीक से देखता हूं कि हम किन परिस्थितियों से घर छोड़ के यहाँ पे आए हैं, और यहाँ आके हमें गायब हो जाना चाहिए था, और यहाँ आके तो हमने मंच पे आ गए। मतलब हम 10-15 का ग्रुप बना दिया यहाँ पे, तो फिर इससे अच्छा तो घर चले जाते, ढाणी में बढ़िया नीम के नीचे एक अच्छा सा झोंपा बना के पढ़ लेते। इससे तो बढ़िया वो था। फिर हम यहाँ पे आए क्यों? टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए लेकिन टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो फिर टेस्ट ज्वाइन क्यों की थी? आप सोचना आज घर जाके कि बेसिक गलतियां कौन कर रहा है, आप खुद कर रहे हो या सिस्टम की गलतियां? जब तक गलतियां रहेगी तब तक चयन नहीं होते, और आपकी गलतियां आपको पता नहीं चल पाएगी लेकिन आपके दोस्त को जरूर पता चलेगी। क्योंकि एक व्यक्ति की गलतियां खुद को कभी नहीं दिखती, दुनिया को दिखती है, और दोस्त उस दुनिया में होता है, तो वो आपको पहचानता है कि ये गलतियां कर रहा है। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप किस भी क्षेत्र से आते हैं, किस भी पृष्ठभूमि से आते हैं, 2-3 साल में आप बहुत अच्छी जगह चले जाएंगे। अगर आप कंटिन्यूसली गलतियां करते रहोगे, आप सुधार ही नहीं रहे हो खुद को, ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया? बैठ दो। अतलू याद करे, बाणू राणा याद करे। तो जो कमियां मैंने अभी जो बोली, मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के लिए इनको ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आजकल आप कितने कमजोर हो गए हो कि छोटी सी कोई बात होती है तो आप डावाडोल हो जाते हो। जब मेरे को उसने ये कह दिया ना, अब मैं तो मर जाऊंगा, तो मर जाऊंगा, तो वैसे भी काम का नहीं। तो छोटी छोटी बात पे आप अगर इतने बड़े रिएक्ट करते हो, व्यक्ति को कभी भी प्रतिक्रियावादी नहीं होना चाहिए। प्रतिक्रियावादी समझते हो? रिएक्शन देना ही नहीं चाहिए। किसी ने कह दिया कि थारे सिलेक्शन वही कौन, अब नहीं कोई कौन, भूख मरो कौन, बस हो गया काम। क्यों जवाब देना पलट कर? बशीर बद्र साहब कहते हैं ना कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। जो इस तरह से करने वाले लोग हैं, उनसे मेरे व्यक्तित्व में निखार आता है, तो मैं दुश्मनों को बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं। एक मेरे साथी थे, आरएस की ट्रेनिंग में थे, बहुत पुरानी बात है, 2011-12 की बात है। एसटीएम बने थे, इंजीनियरिंग करके आए थे। तो हुआ यूं कि पास वाले साथियों ने थोड़ा, कि होता ही है कि जनरली आप किसी भी जगह जाओगे तो एक हीगल वाला है ना, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, वाद, प्रतिवाद और संवाद। तो वाद है तो सामने प्रतिवाद भी है। भले आप आरपीएस बन के आरपीए ट्रेनिंग में जाओगे, वहां पे भी आपके सामने एक एंटीथीसिस तो आएगा। तो मजाक मजाक में सही, क्योंकि मजाक मजाक में व्यक्ति गंभीर बात कहता है, मजाक का हवाला देके। सीधा कहने में थोड़ी खतरे है तो कह दिया हूं तो मजाक करते। तो मजाक मजाक में उन्होंने एक बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया, गलती से हो गए, पता नहीं कैसे एसडीएम बन गए। बाढ़ जी थे, पता नहीं कैसे एसडीएम बना दी, किसने बना दिया गया। आदत होगी कोई थोड़े मोड़े लिकर विकर लेने की आदत थी ऐसी कुछ,
कह दिया कि सब्जेक्ट के बेस पे सिलेक्शन हो गया। उस समय 2 सब्जेक्ट होते थे। उनको बात बड़ी चुभी अंदर से। चुभने के बाद ये बात फिर उन्होंने हमें बताई और उन्होंने इंटरव्यू में भी बोली। चुभने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा ही है तो विषय चेंज करता हूं, अब आईएएस में अलग विषय के साथ दूंगा। आरएस के 2 विषय छोड़ दिए, आईएएस का फॉर्म डाला, तैयारी शुरू थी, पहले कर रहे होंगे। सब्जेक्ट दोनों ही चेंज की इंजीनियरिंग के लिए। और वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर रैंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 67 थी या 76 थी, ऐसी कुछ थी। वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर बंदा आईएएस बना। आईएएस बनने के बाद में पत्रकार आए और ट्रेनिंग अभी एसटीएम की पूरी हुई नहीं थी, उससे पहले ही उसका सिविल सर्विस में सिलेक्शन हो गया। अभी वो आईएएस है। अब कैडर नाम लूंगा तो उनको पता चल जाएगा। तो पत्रकारों ने पूछा कि भाई पत्रकार आ जाते जनरली, पहले तो, आजकल तो खूब बनते हैं, पहले तो कम सिलेक्शन होते थे कि आप अपनी सफलता का श्रेय वगैरह। तो सफलता का श्रेय साथियों को ही दूंगा। मैं तो मेरे चुपचाप खा पी के बैठा था, मौज कर रहा था, तभी किसी ने ये कह दिया हमारा तो खटकी बात के। और बात खटक जाती, मैंने तो ईगो पी लिया उसको और फिर मैंने सारे मौज मस्तियां छोड़ दी, वापस में ढंग से पढ़ा, नंबर आ गया। बाकी इस सफलता में मेरे माता पिता, मेरे गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान है नहीं। ये सफलता सिर्फ मेरे इन साथियों की वजह से आई है जिन्होंने ये कुछ ऐसी चीजें हुई और मेरा वो सिलेक्शन हो गया। तो कई बार क्या होता है कि आपको निखारने में आपके ऐसे साथियों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उनको हमेशा अपने आसपास रखिए ताकि पता चलता जाएगा कि आप में क्या कमी है या क्या हो सकती है भविष्य में। तो इस तरह से कभी भी रिएक्ट, प्रतिक्रियावादी नहीं करना चाहिए। तो मैं कह रहा था हम इतने कमजोर हो गए हैं कि छोटी छोटी बात को हम दिल पे ले लेते हैं। थोड़ा सा गहरा व्यक्तित्व बनिए, अपना व्यक्तित्व थोड़ा गंभीर बनाइए कि हर कोई आपकी हैसियत का, हर कोई आपकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाए। हर व्यक्ति आपकी गहराई का अगर अंदाजा लगा पा रहा है ना, इसका मतलब ये है कि आपको कोई सीरियस नहीं लेगा भाई। सीधी सीधी बात है। जीवन में सीरियस वही व्यक्ति लिए जाते हैं जिनके व्यक्तित्व तो बड़े गहरे हैं, बहुत रिजर्व रहे हुए हैं, पता नहीं कि और इसमें कितने तीर पड़े हैं, इनके तुणीर में कितने रखे हुए शेष हैं। तो बहुत मेहनत कीजिए और कोशिशें कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये हम उन रास्तों से गुजरे हैं तो हमें पता है। अभी आपको लग रहा होगा कि नौकरी मुश्किल है, पता नहीं कैसे होगा। जिस दिन लगेगी उस दिन आपको लगेगा कि इतना मुश्किल कुछ था नहीं। वो पंक्तियां है ना कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। अर्जुन से तीर सा सदना तो पड़ेगा ना मरुस्थल से जल निकालने के लिए। खाद डाल, पानी दे, बंजर भूमि से भी फल निकलेगा। हिम्मत रख, आग जला के रख, फौलाद का भी बल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। उम्मीदें जिंदा रख, उम्मीदें जिंदा रख, मेहनत कर, गरल के सागर से भी गंगा जल निकलेगा। गरल यानी जहर। गरल के सागर से भी गंगा जल निकलेगा। बैठना मत, काम करता जा, मेहनत करता जा, हिम्मत जुटाता जा। आज जो ठहरा ठहरा है कल वो चल निकलेगा, कल वो चल निकलेगा। तो इस समय निश्चित तौर पे आप सभी संघर्ष की स्थिति में हैं। खूब मेहनत कीजिए, अपने व्यक्तित्व पे काम कीजिए, थोड़े से गहरे व्यक्तित्व बनिए। बहुत अधिक बोलने की आदत को थोड़ा कम कीजिए। कुछ लोगों के सामने अधिक बोलिए, कुछ लोगों के सामने, क्योंकि आज की स्थिति ये है कि आप कहीं पर भी बैठ के कुछ भी बोलोगे उसको बहुत जूम करके 10 जगह पहुंचाया जाएगा। भरोसेमंद लोगों की कमी आ गई है।